नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट गया, लेकिन जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके हाथ निराशा लगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। इसके लेकर के शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी को बकायदा लेटर लिख करके आयोग से ये मांग की थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये कहा 4 तारीखों की रिजल्ट जो है जारी की जाएगी और बहुत जल्द जारी की जाएगी। लेकिन एकाएक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अनुशंसा जो है नहीं किया जाएगा। जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी सड़कों पे प्रदर्शन करने लगे, अपने हक की मांग करने लगे और एक अब फैसला आया है अतुल प्रसाद के द्वारा, जब उन्होंने ये कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ये कहा गया है, यानी विभाग के द्वारा ये कहा गया है, अब थर्ड फेज की परीक्षा होगी। लेकिन अभ्यर्थी अब कानून का सहारा लेना चाहते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार अंजनेय सानू जी। सानू जी, अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगा। अब थर्ड फेज का परीक्षा होने जा रहा है। अतुल प्रसाद ने यह कह दिया कि थर्ड फेज के परीक्षा को ही सप्लीमेंट्री एग्जाम समझा जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा। क्या अब कानूनी प्रक्रिया है जिससे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा? देखिए, थर्ड फेज़ की परीक्षा को उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मानने के लिए अनुरोध किया है। तो अब बिल्कुल ये हास्यास्पद बात है। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो होता है, एग्ज़ाम हो गया है, उसके आधार पे आता है, ना कि नई परीक्षा में शामिल होकर रिज़ल्ट लेंगे, उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ये तो बिल्कुल बरगलाने वाली बात है। हालाँकि अतुल प्रसाद जी का ही मुझे स्मरण है कि 25 अक्टूबर 2023 का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट करके स्पष्ट कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपने जैसा जिक्र किया, विभाग के अनेकों पत्राचार हैं बीपीएससी और विभाग के बीच में, जहां सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की बात स्पष्ट रूप से कही गई थी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भाषा समझने में गलती हो गई लोगों को। स्पष्ट रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का फैसला हुआ था। लगातार विभाग इस पे कार्य कर रहा था, बीपीएससी भी तैयार था। विधानसभा में 25 अक्टूबर 2023 को, क्षमा चाहूँगा, विधानसभा में 6 नवंबर 2023 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग कहती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए प्रयासरत है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा उन सीट्स पे जहाँ पे लोगों का चयन हो गया है। एक से अधिक पदों पे होता है, अलग अलग कैटेगरीज में लोगों का चयन हो गया, तो वह सीटें खाली हैं, रिक्त हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश करना और उनकी भर्तियों को पूर्ण करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसमें कोई कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। टीआरई 1 में ऐसा हमने देखा, ऐसा हुआ। अब बात आ गई कि विभाग ने अपने निर्णय को क्यों बदल लिया है, तो विभाग ही समझ पाएगी। लेकिन निर्णय एकदम छात्र हित के खिलाफ है, और जो आपने कहा कि बीपीएससी के सम्मानित चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा है, और 4 तारीख को ट्वीट भी उन्होंने किया। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये मिसलीड करने का तरीका है छात्रों को। क्यों, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मान लें उसको, तो परीक्षा क्यों देंगे? फिर उसी स्कोर के आधार पे चयन की आशा करेंगे ना लोग। फिर नई परीक्षा और नए तरीके से उसको पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो ठगने वाली बात है एकदम। मैं तो, मुझे लगता है कि ये जो भी है नीति, जो भी सरकार की ये नीति है, ये थोड़ी अस्पष्ट है, गलत है। क्योंकि सरकार को किसी ने दबाव नहीं दिया था ये घोषणा करने के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। सरकार ने स्वयं खुद पर लेकर यह फैसला लिया है, ना कि छात्रों के मांग पे यह फैसला लिया था। खुद ही अपने फैसले से सरकार पलट गई है, तो ये विभाग पलट गया है, तो अब इसका चिंताजनक कानूनी विषय। प्रक्रिया क्या हो सकता है? अगर अभ्यर्थी कानून का सहारा लेना चाहें, तो फिर कैसे उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए मनीष जी, एक कानून के विद्यार्थी और जानकार होने के नाते मैं बिल्कुल खड़ी खड़ी बातें करूंगा। अब कोई भी विभाग अगर रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट करना विभाग का वो क्षेत्राधिकार है। विभाग किस प्रकार से रिक्रूटमेंट करती है, विभाग उसके लिए डिसाइड करने के लिए सक्षम है। हाँ, वो रिक्रूटमेंट कानून संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। उसमें कोई अवैध तरीके का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, या अवैध तरीके का कोई उनका कार्यकलाप नहीं होना चाहिए रिक्रूटमेंट के दौरान। अब रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है और मुझे स्मरण है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आपके विज्ञापन में नहीं थी। विज्ञापन में मेंशन किया मेंशन था। मेंशन किया अगर देखिए, दो बातें हैं फिर। अगर विज्ञापन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मेंशन है, अगर विज्ञापन में है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेंशन पब्लिश करना सरकार का कर्तव्य है।
उसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, अगर विज्ञापन में मेंशन है तो। अगर विज्ञापन में मेंशन नहीं है, मान लेते हैं एक पल के लिए विज्ञापन में मेंशन नहीं है, क्योंकि अनेक शिक्षकों से मेरी बात हो रही थी, मैंने स्वयं तो क्योंकि कम समय है मिला, मैं ज़्यादा लोगों से बात, कुछ शिक्षक मेरे पास शिकायत लेकर आए थे, तो वो कह रहे थे विज्ञापन में मेंशन नहीं है, लेकिन पत्राचार काफ़ी सारे हैं। अगर ये बात सही है, वो तो शिक्षक बेहतर जानते होंगे, और अगर विज्ञापन में नहीं है ये चीज़, तो पत्राचार के आधार पे आप कोर्ट से ये फैसला करवाना कठिन हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर के जजमेंट से, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है विज्ञापन सैक्रोसैंट है, सैक्रोसैंट अर्थात पवित्र है, विज्ञापन की इतनी पवित्रता है कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता, विज्ञापन के जो टर्म्स है उसको बदला नहीं जा सकता। बिहार में तो बड़ी खराब परंपरा है, विज्ञापन आने के बाद 50 नोटिफिकेशन आते हैं और विज्ञापन का मूल स्वरूप ही बदल जाता है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लॉ लेट डाउन किया है, उसको जजमेंट के रूप में मानने के लिए पटना हाई कोर्ट अथवा सरकार भी बाध्य है कि विज्ञापन में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। विज्ञापन में अगर ऐसा लिखा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो आप पत्रांक के आधार पे अथवा विधानसभा में सरकार के बयान के आधार पे कोई फेवरेबल ऑर्डर लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट कैसे रिक्रूटमेंट करती है, कितने फेज में रिजल्ट निकालती है, गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव डोमेन है, इस कोर्ट का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है फैसला लेने का। लेकिन अगर विभाग ने विज्ञापन में ऐसा वर्णन किया है तो विभाग को तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। अगर सपोज दैट कि विज्ञापन में दिया हुआ है तो उस आधार पे अभ्यर्थी जो है कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यदि पत्राचार में होगा तो फिर कोर्ट में रिट फाइल करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, ये आपका कहना है? देखिए, मैं तो कोर्ट नहीं हूं कि मैं निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन कानून के विद्यार्थी और कानून के जानकार होने के नाते, एक अधिवक्ता, एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल अधिवक्ता होने के नाते मेरा काम है कि जो आपने लीगल क्वेरी की उसका मैं आपको जवाब दूं, जो मेरी समझ है। मेरी समझ यही कहती है, अगर विज्ञापन में ये प्रावधान है तो उसका अनुपालन करना सरकार के लिए मजबूरी है, सरकार को करना ही पड़ेगा। कोर्ट में अगर लोग जाते हैं तो उनका पक्ष मजबूत होगा, ठीक। अगर विज्ञापन में नहीं है तो कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लोग स्वतंत्र है जाने के, लोग जाते हैं कोर्ट, कोई रोकने वाला तो है नहीं, लेकिन पक्ष उतना मजबूत नहीं होगा विज्ञापन में होने के मुकाबले, स्पष्ट सी बात है। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, 5 मिनट में विज्ञापन देख के आप भी बता देंगे है कि नहीं है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। विज्ञापन में नहीं होने पर कोर्ट को कन्विंस करना कठिन हो जाएगा, और कोर्ट में तो आप जानते हैं प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, जब तक अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट, केस फाइल करेंगे, तब तक हो सके TRE 3 आ जाए और सीट जुड़ जाए। तो अब इतने बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव पे स्टे लेना भी थोड़ा कठिन है। देखिए, आपने देखा जब बिहार सरकार ने TRE के लिए रूल्स बनाए थे, बिहार भर के शिक्षक गए, चैलेंज किया सबने। कोर्ट का ये कहना था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है, हम शिक्षा मित्र के लिए अथवा जो जो शिक्षक है नियोजित, अथवा नए अभ्यर्थी भी जो है जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनमें उनको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चीजों से कष्ट है, तो उनके कष्ट की वजह से इतनी बड़ी बहाली हम नहीं रोकेंगे। स्पष्ट रूप से माननीय चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में ये बात अ, मौखिक रूप से कही, ठीक है, उन्होंने अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी कि वो स्टे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में बहाली हो रही है। तो कोर्ट का रुख तो बहाली को रोकने के प्रति बहुत ही अच्छा नहीं है। तो अगर जुड़ जाएगा TRE 3 में तो मुझे लगता है थोड़ी कठिनाई हो जाएगी, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट में है तो तत्काल अभ्यर्थी जाएं कोर्ट में केस फाइल करें, कोर्ट में इस आधार पे कि भाई TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वर्णन है, तुरंत सरकार से ये आदेश लेने की कोशिश करें, जो कि बहुत कठिन नहीं है, कठिन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। कोई भी कोर्ट हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोर्ट तो देखिए आखिरी फोरम होता है, जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तभी कोर्ट जाता है, तो स्वाभाविक है जो आखिरी फोरम है वहां तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर विज्ञापन में है तो छात्रों को एक कोशिश तो करनी चाहिए कोर्ट जाकर, और कोर्ट क्या पता किस तरफ फैसला दे दे। अब ये विज्ञापन में नहीं है फिर भी अगर जाना चाहे तो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत मजबूत केस है अगर विज्ञापन में नहीं। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील कुमार अंजनेय सानू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, अगर विज्ञापन में यानी नोटिफिकेशन में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो पटना हाई कोर्ट जाते हैं या किसी भी कोर्ट जाते हैं तो उनकी स्थिति जो है मजबूत होगी, उनका केस जो है मजबूत होगा। लेकिन अगर पत्राचार के माध्यम से अगर वो जाते हैं तो थोड़ी कठिनाई
देखने को मिलेगी और शायद उनके हक में फैसला नहीं आ सकता। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी, तो ज़रूर से ज़रूर उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, उनके हक में फैसला बिल्कुल आ सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। धन्यवाद।